अपने दम पे मेहनत करके अपना खुद का नाम बनाना हर किसी के बश की बात नहीं होती। किसी की आलोचना करना, किसी को गाली देना, किसी का अपमान करना बहुत ही आसान बात है। किसी में कमियां ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन खुद के दम पे खुद को साबित करना, खुद को काबिल करना बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए जो लोग अपने जीवन के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, अक्सर उनके जीवन में कठिनाइयाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। जिन लोगों को पूर्वजों से ये चीज़ें मिलती हैं कि हाँ, उनकी ज़मीनें ज़्यादा हैं, उनके पिता और पूर्वजों के द्वारा बनाई गई संपत्ति बहुत ज़्यादा है, उन्हें बुरा लगता है ये सुन के कि कोई एक नॉर्मल सा इंसान जो उनके सामने का जन्म लिया है और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो संघर्ष में इस तरह खो चुका है कि इस दुनिया की चकाचौंध और नशे से दूर है। लोगों को ये चीज़ बुरा लगता है। आप अगर खुद का नाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो 1000 लोग आप में 1000 कमियां ढूंढेंगे, आपको हमेशा भटकाने की कोशिश करेंगे कि ये कब इस मार्ग से बाहर निकलेगा, ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। और यही चीज़ आपको कमज़ोर करती है। जब आप मेहनत करते हो अपने जीवन के लिए, अपने लिए, अपने परिवार में जो गरीबी है पूर्वजों से चली आ रही है, उस गरीबी को दूर करने के लिए तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को मजबूत करना। क्योंकि यहाँ पे 1000 लोग हैं जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, जो कहेंगे कि ये फालतू की मेहनत क्यों कर रहे हो, जो ये बोलेंगे ये बेकार का मेहनत है, आओ जीवन का मज़ा लेते हैं। जो चीज़ आपको भटका सकती है उसमें आपको हज़ारों आनंद दिखाएंगे और आपको वहाँ से भटकने के लिए मजबूर करेंगे। ये तो मन है, उनकी कुछ बातें अच्छी लगती हैं तो कुछ बातें बुरी लगती हैं। जब आप अपने मन की बात सुनते हो तब उनकी बात बुरी लगती है, लेकिन जब उनकी बातें आपके मन पे भारी पड़ने लगते हैं, हावी हो जाते हैं आपके सपनों पे, तब उनका बात आपको अच्छा लगता है। तब यही लगता है जिंदगी बस एक बार मिली है, इसमें हज़ारों गलतियां करो, हज़ारों आनंद लो जीवन का, बस यही जीवन है। आप अपने भविष्य की चिंता करना भूल जाते हो। ये ऐसा ही है कि भविष्य की चिंता करके आप अपना भविष्य बदल नहीं सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना भविष्य बदलना है तो उसके बारे में सोचना होगा आज और अभी। आज और अभी से शुरू करना होगा कल के बदलाव के लिए। अगर कल का बदलाव बेहतर चाहिए, शानदार चाहिए, तो आज से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि यही मेहनत कल रंग लाएगी, कल का नया सवेरा लाएगा। आज आपको खुद को डांटना होगा, खुद को संभालना होगा, देखना होगा कि कौन सी गलतियां कर रहे हो जो आपके भविष्य को बर्बाद करेगी और आपके साथ साथ आपके अपनों का भी सर शर्म से झुका देगी। एक अकेला इंसान जब अपने जीवन के लिए मेहनत करता है तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसके पूर्वजों में कोई उस क्षेत्र में आगे नहीं था। अगर वो जन्म लिया है तो हो सकता है वो अपने परिवार को उस दुख से बाहर निकाल सके, लेकिन उसके लिए उसे मेहनत करना होगा और सबसे कठिन मेहनत करना होगा, क्योंकि उस कठिन मेहनत के कारण ही आप अपने साथ साथ अपने अपनों का भी जीवन बदल सकते हो। जिस जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, अगर परेशानियों को दूर करना है तो उतनी ही ज़्यादा परेशानियों को सह करके आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज आप उन सपनों को मार दो जो आपको शायद लगता है कि यही जीवन है, क्योंकि उन्हें नहीं मारोगे तो कल का जीवन आपके साथ साथ आपके बच्चों का भी बर्बाद हो जाएगा। आप अकेले मेहनत कर रहे हो तो आपको रास्ते नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। आपको हर बार ये देखना पड़ेगा कि हाँ आप हार रहे हो, लेकिन आपको अपने मन को मजबूत करके बार बार प्रयास जारी रखना होगा, क्योंकि बार बार का जो प्रयास है वही आपको रास्ते दिखाएंगे, वही बताएंगे कि क्या कैसे करना है, क्या करोगे तो गलत होगा, क्या करोगे तो सही होगा। उसे आपको सीखना होगा, वो आपको कोई नहीं बताएगा। आप ये सोच के रो रहे हो, दुखी हो रहे हो कि कोई आपको बताए, कोई आपको सिखाए कि क्या करना है, कैसे करना है, वो जब तक इंतज़ार करोगे तब तक आपका जीवन निकल चुका होगा और आप एक मोड़ पे ठहर के रो रहे होगे कि आज का जो जीवन है ये मैं कल चाहता तो बदल सकता था, लेकिन मैं किसी के इंतज़ार में था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। ये बस मजबूरियाँ हैं। इन मजबूरियों के सहारे इंसान बच सकता है। ये मजबूरियां बताती हैं कि आप कितने निकम्मे हो। जिसके पास रास्ता नहीं है उसे उठ के रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तभी उसे रास्ता मिलेगा। रास्ता चल के नहीं आएगा कि हाँ मैं आ गया हूँ, मुझ पे चलो, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, ये आपके रास्ते कभी नहीं बताएंगे। थोड़ी सी मदद किसी इंसान के द्वारा मिल सकती है, कुछ कदम कोई साथ चल सकता है, लेकिन उस मंजिल तक कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि राजा हमेशा अकेला होता है। सिंहासन पे जो बैठता है वो हमेशा अकेला होता है, क्योंकि उसने मेहनत अकेले की है। उसके पीछे हजारों लोग हैं कि आगे बढ़ने में थोड़ा थोड़ा मदद उन्होंने किया, लेकिन आपके साथ कोई चलेगा नहीं, क्योंकि वो पीड़ा सहने की क्षमता हर एक इंसान में नहीं है।
आप लड़ना जानते हो तो आप जीतोगे भी। ये लड़ाई हर कोई नहीं लड़ सकता। आपको अपमान मिलेगा, आपको लोग गाली देंगे, आपको लोग बोलेंगे कि तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, लेकिन आपको अपनी मंजिल की तरफ सिर्फ देखना है। ये देखना है कि जब वो मंजिल आपको गले लगाएगी तब आपका जीवन कैसा होगा। तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप मेहनत कर सकते हो। जब तक ये मन आपको मजबूत रखेगा तब तक आपकी मेहनत जारी रहेगी। जब ये मन कमज़ोर हो जाएगा तब ये मन खुद ही गवाही देने लगेगा कि अब मुझसे नहीं होगा। आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अकेले रहने की कोशिश करो, अपने सपनों पे ध्यान दो, क्योंकि जब लोगों के साथ घूमोगे आप तो आपके पास हज़ारों सपने होंगे, लेकिन किसी भी सपने पे, किसी भी मंजिल पे आप मेहनत नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन हज़ारों की भीड़ में आप खुद को खो चुके होगे। किसी को खुश करने में तो किसी के दुखों को सुनने में गुम हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। आप नहीं देख पाओगे कि आपको क्या करना था, आप नहीं देख पाओगे कि आपका जीवन कहाँ था, अब कहाँ पे है, आपको अपने जीवन में किस चीज़ को हासिल करना था। आज जो आपके पास लोग हैं वैसे ही लोग होंगे जैसा आप चाहते हो, वैसा ही आपका फ्रेंड सर्किल होगा जैसा आप ढूंढ रहे हो। आपकी मंजिल जो है उस हिसाब से अपना टाइम लोगों को दो, अपना समय बर्बाद मत करो। इस समय को अपने जीवन में लगाओ। जो शुरू करना है उसे आज से शुरू करो। फेलियर से अगर डर लगता है तो एक बार फेल होके देखो, एक बार उसमें शामिल होकर देखो, वो डर समाप्त हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि ये फेलियर सिर्फ एक शब्द था, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। उस सीख के बाद आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, और उस सीख के बाद आप जीत सकते हो, क्योंकि आप हार चुके हो और आप जानते हो कि आप क्यों हारे हो। इसलिए कभी भी हारने से मत डरो। ये हार आपको नई जीत ज़रूर दिखाएगी। बार बार आप हारोगे, बार बार आपको प्रयास करना है। वो प्रयास आपको जारी रखना है तब तक जब तक आप जीत नहीं जाते। किसी का साथ मत ढूंढो, क्योंकि हर कदम पे, हर जगह पे कोई आपके साथ नहीं रह सकता है। अगर खुद में क्षमता है तो हर चीज़ हासिल कर सकते हो। खुद में क्षमता नहीं है तो कोई भी आपके साथ रहे आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस शांत होकर स्थिर रह के दुनिया को देखते रहोगे और एक दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और चले जाओगे। ना तो कुछ पीछे जीवन में आपने छोड़ के गया जिससे आपके अपने कुछ सीख सकें, जिससे लोग आपको पढ़ सकें, जान सकें। वहाँ से तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। और अक्सर उन्हीं लोगों को मंजिल मिलती है जो लोग अपने जीवन के लिए मेहनत करते हैं, जो अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। क्योंकि ईश्वर भी देखता है कि कौन अपनी मंजिल के लिए मेहनत कर रहा है, किसमें तलब है उस चीज़ को पाने के लिए। उसी इंसान को उस लायक बनाना चाहता है वो। उसी इंसान के पास वैसे लोग भेजता है कि हाँ ये आगे बढ़ सके, नहीं तो ये ठहर जाएगा तो इसके कर्मों का फल कैसे दे पाऊंगा मैं। ईश्वर यही सोचता है। इसलिए अपने कर्म करते जाओ। आपका कर्म बेहतर होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। वही आपके जीवन को बदलेगा। जहाँ पे आप स्थिर होके दुनिया में भटक जाओगे वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी मंजिल के बीच एक पर्दा आ चुका है और उस पर्दे में सिर्फ आपको दुनिया दिखेगी। दुनिया में जो लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं वो आनंद दिखेगा। आपके सपने कहीं खो चुके होंगे। अकेला मेहनत करने वाला इंसान कभी ये नहीं कह सकते कि वो असफल ही रहेगा। उसे असफलता मिलेगी, लेकिन अगर वो मेहनत करता रहा तो ज़रूर वो सफल होगा, क्योंकि वो असफलताओं के बाद भी सीख रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप भी मेहनत करो, खुद को संभाल के आगे बढ़ो। यहाँ पे लोगों के अपशब्द होंगे, लोगों की गालियाँ होंगी, लोग बताएंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उन बातों को सुनो, उन बातों पे ध्यान मत दो। समझो कि क्या सही है, क्या गलत है, उस बात को अपने जीवन में अपनाओ। जो बात गलत है उसे अपने जीवन से निकालो और मेहनत करो, क्योंकि लोगों के द्वारा बोले गए हर एक शब्द अच्छे नहीं होते, हर एक चीज़ सही नहीं होती। जो इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं करता है वो भी आपको लगेगा समझाने कि कैसे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए सबकी बातें सुनो, लेकिन करो वही जो आपके सपने बोलते हैं, जो आपका जीवन आपसे मांगता है, जिस वजह से आपका जन्म हुआ है।